नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडियन इकॉनमी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम बैंकिंग इकॉनमी के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक हम लोग सब टॉपिक पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे महंगाई कहा जाता है। उसी से संबंधित एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है कि मुद्रास्फीति का ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि पैसे की जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर का घट जाना। अर्थात मान लीजिए आप 100 रुपये में 10 ब्रेड खरीद रहे थे किसी दिन। मान लीजिए रोटी ही लिख देता हूँ मैं कि 10 रोटी खरीद रहे थे, लेकिन 2 साल बाद आप वही 100 रुपये में 10 की जगह पर 9 रोटी खरीद पा रहे हैं, तो 1 रोटी का आपको नुकसान हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वही 100 रुपया जो 2023 में आपके लिए 10 रोटी ला कर दे रहा था, वही 100 रुपया आज 2025 के करीब में आपको 9 रोटी लाकर दे रहा है। अब हम लोग ऋणदाता और ऋणी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ऋणदाता का मतलब क्या हो गया? जो पैसा दे रहा, उधार देने वाला। और ऋणी का मतलब क्या हो जाएगा? जो ले रहा है। इसी कहानी को अगर हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो समझिए, जैसे मान लीजिए राम है। राम ने श्याम को 1000 रुपया उधार दिया। राम ने श्याम को 1000 रुपया उधार दिया। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स श्याम ने 1000 रुपया राम को वापस कर दिया। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब यह 1000 रुपया इसको वापस किया गया, तो मान लीजिए श्याम ने जब 1000 रुपया लिया तो उससे उसने 1 केजी चावल लिया, 1 लीटर दूध लिया और थोड़ी सी सब्जी ली। ठीक है। 2 साल बाद जब इसने राम को वापस किया तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई थी? घट गई थी। श्याम पुराना मूल्य पर ही पैसा चुका रहा है, उसकी आय बढ़ चुकी है और इसका इनकम भी बढ़ चुका है, और राम को जो मिल रहा है वो तो सिर्फ 1000 रुपया ही मिल रहा है। अब श्याम ने क्या किया? 2 साल बाद राम को 1000 रुपया वापस कर दिया, और जब राम 1000 रुपया लेकर बाजार जा रहा है तो वो 1 केजी चावल नहीं खरीद पा रहा है, 500 ग्राम खरीद पा रहा है। 1 लीटर दूध नहीं खरीद पा रहा है, आधा लीटर दूध ले पा रहा है। थोड़ी सी सब्जी की जगह पर कोई भी सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि राम जो ऋणदाता था उसको नुकसान हो रहा है, और श्याम जो ऋणी था उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करें तो अब मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्ट रूप से इसका आंसर बता पाएंगे कि ऋणदाताओं को हानि होगा, देने वालों को हानि होगा और लेने वाले को लाभ होगा। तो इस तरह आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा। धन्यवाद।